ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छी हों। दोस्तों, भगवान जो है ना, हमारे कर्मों का, हम कुछ बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उस सभी कर्मों का हिसाब करता है। उसके खाते में सारे कर्म लिखे जाते हैं और उसका हिसाब करता है। उसके बाद उसका हमें फल मिलता है। तो आज की कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन वो आगे चाहता नहीं है कि कोई अपने कर्मों का सजा भुगते। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भिखारी जो हर दिन एक सेठ के यहाँ जाता और उनसे भिक्षा मांगता, लेकिन सेठ हमेशा कुछ ना कुछ बोलकर उसे यहाँ से भगा दिया करता था। पहले तो उठकर आता और अचानक देखता तो वही भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता, क्रोध आता और बोलता कि तुम्हारे हाथ पैर भगवान ने अच्छे दिए हैं, तुम कमा नहीं सकते हो, जब देखो तब चले आते हो मेरे द्वार पर, चले जाओ यहाँ से। और बहुत गाली गलौज देकर चला जाता। और अंत में जब वो जाता तो भिखारी सब कुछ सुनने के बाद कहता कि हे भगवान, इनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, जाने दीजिए जैसा भी इन्होंने बोला, इनकी बातों को अनसुना करके इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर वो रोज चला जाता है। ऐसे ही हर दिन आता और ऐसे ही होता। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ होता है उसके कारोबार में, और वो बहुत टेंशन में होता है, चिंतित बैठा होता है। अचानक फिर से वही भिखारी उसके गेट पर खड़ा होकर गेट खटखटाता है कि शायद आज मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन जब फिर से सेठ देखता है कि फिर से यही भिखारी मेरे पास पहुंच गया है, तो उसे फिर से बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बहुत कुछ सुना देता है उसे, मतलब उल्टा पुल्टा कुछ ज़्यादा ही बोल देता है। लेकिन फिर भिखारी भगवान को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहता है, हे भगवान, इनकी गलतियां को माफ़ कर दीजिएगा, जो इन्होंने बोला उसे अनसुना कर दीजिएगा। इतना सुनने के बाद सेठ जब वापस मुड़ के जा रहा था तो उसे एहसास होता है कि मैंने इसे इतना कुछ कह दिया और उल्टे में ये मेरे लिए प्रार्थना क्यों कर रहा है। अब सेठ इसके पीछे का राज जानने के लिए उस भिखारी के पीछे चल देता है। पीछे पीछे जाता है तो देखता है वो हर किसी के पास भिक्षा मांगने जाता है। किसी के पास कुछ मिल जाता है, कोई उसे गाली देता है, क्लोज देता है, लेकिन वो सबके लिए एक ही बात बोलता है कि हे भगवान, इनकी गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा, जो इन्होंने कहा उसे अनसुना कर दीजिएगा। सेठ के ये दिमाग में बात घुस नहीं रही है कि आखिर सब इसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए दुआएं मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। बात क्या है, यही पता करने के लिए वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो एक बूढ़ी औरत जो खाट पर लेटी है, भिखारी को देखते हुए उठकर बैठ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या लेकर आए हैं, आज क्या मिला है। तो भिखारी जो होता है अपना कटोरा उसे थमाते हुए देता है कि देखो। देखती है तो उसमें तो आधी बासी रोटी किसी ने उसे भिक्षा में दी है। अब वो बहुत उदास हो जाती है, बोलती है आज इतना ही मिला। तब भिखारी ने कहा, हाँ, आज इतना ही लोगों ने दिया और बहुत मुझे गाली गलौज सब कुछ सुना दिया, आज इतना ही हमारे नसीब में था। ये सब कुछ सुन रहा था छुपकर सेठ की आगे की कहानी क्या है। तो भिखारी बोलता है कि ये तो हमारे कर्मों का ही फल है। तुम्हें तो याद होगा कि जब हम बहुत अमीर हुआ करते थे। अब ये जब उसने बोला कि हम बहुत अमीर हुआ करते थे, ये वाली बात सुनने के लिए सेठ और नज़दीक थोड़ा आता है कि आखिर इतना अमीर से गरीब कैसे हो गए, इसलिए थोड़ा नज़दीक आ जाता है। तब वो भिखारी अपनी कहानी शुरू कर देता है कि जब हम बहुत अमीर थे, अपना कारोबार चलाते थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, तब हमारे घर भी एक भिखारी आता था जिससे हमें भिक्षा नहीं देते थे, उल्टा उसे बहुत कुछ सुनाया करते थे। और तुम्हें याद है जब भी वो भिखारी आता हम उसे कितना हंसी मजाक उड़ाते उसका। कभी कभी हम उसको रोटियां देने के बजाय उसके बर्तन में कुछ कंकर डाल देते थे, जिससे
वो उसका बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होता था, और भिखारी तो अंधा था। इसकी वजह से हम उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। तो जो भिखारी की पत्नी होती है बोलती है हाँ हमने उसके साथ बहुत बुरा किया था। मतलब वो भिखारी के साथ साथ अंधा था और हम उसके अंधेपन का फ़ायदा उठाते थे। जब देखो उसे कुछ ना कुछ उल्टा चीज़ें दे देते जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और वो फिर से हमारे घर आता, फिर हम उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो तब भिखारी ने कहा, तो तुम्हें याद होगा कि उस भिखारी ने हमें क्या कहा था। जब भी भिक्षा मांगने आता हम उसको नहीं देते, ताने सुनाते थे, तब वो क्या कहता था कि भगवान तुम्हारे कर्मों की सज़ा देगा, हे भगवान इन्हें माफ़ मत करना, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि एक भिखारी का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तब भिखारी की पत्नी बोलती है हाँ हम लोग को उसकी जो बद्दुआएं लग गई और आज हम इतने गरीब होकर भिखारी बन चुके हैं, भिक्षा मांग रहे हैं और आज हमें भी सब कोई ऐसे ही ताने सुना रहा है। इसके बाद भिखारी बोलता है कि इसीलिए मैं आज जहाँ भी जाता हूँ मैं किसी को ये बद्दुआ नहीं देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे कोई और इस बदनामी को भुगते, यानी कि मुझे इस टाइप का सज़ा मिला जिसकी वजह से मैं आज ये कर्मों का फल जो भुगत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं भगवान से ये दुआएं करूँ, किसी के लिए बद्दुआ मांगूँ कि वो भी मेरी तरह भिक्षा मांगने लगे। सेठ जब ये सब सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो समझ जाता है भगवान के घर में जो हिसाब होता है ना वो बुरे और अच्छे दोनों कर्मों का हिसाब होता है और उस हिसाब का फल जब मिलता है ना तो हमें अगर हमने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा ही मिलेगा। तब सेठ को अच्छे से बात समझ आ जाती है। अगले दिन सेठ उसी भिखारी का इंतज़ार करता है कि कब वो आएगा और भिखारी फिर से उसी राह पे निकल जाता है। घर घर भिक्षा मांगने के बाद जब सेठ का घर आता है तो वहाँ पहुँचता है तो भिखारी पहले जो सेठ होता है भिखारी के लिए पहले से गरम गरम रोटियाँ बना के रखा होता है जो भिखारी को परोसता है, खिलाता है, उनका आवभगत करता है, उनकी पत्नी के लिए देता है और उनसे बहुत सारे आशीर्वाद भी लेता है और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगता है क्योंकि अभी सेठ को अच्छे से समझ आ चुका था कि भगवान जो है ना हमारे कर्मों का फल जरूर देते हैं। तो हर किसी के साथ है, हर किसी को एक ना एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है क्योंकि उनके जो खाता में जो लिख जाता है ना कि किसने अच्छा कर्म किया है किसने बुरा, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा। जैसे कि भिखारी ने अपना एग्जाम्पल दे दिया था जिससे सेठ की आंखें खुल गई थी। आई होप कि आप लोग भी इस बात को समझें कि हम कुछ अच्छा करते हैं ना किसी लोग के साथ तो हमें अच्छा एक दिन जरूर मिल जाता है। आपने इस कहावत तो सुनी होगी जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आज मैंने किसी भूखे को खिलाया तो कल मेरे बच्चे कहीं जा रहे हैं ना तो वो भूखा नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें रोटी मिल जाया करती। क्योंकि मेरी माँ बोलती थी कि जब भी वो किसी को खाना खिलाती थी तो हम लोग कहते थे माँ आप इतनी दानी बनती रहती हो, जब देखो सबको बुलाकर खाना खिलाती रहती हो। तो माँ बोलती थी हमारी, जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात है, तो माँ कहती थी बेटा मैं खाना इसलिए खिलाती हूँ ना कि कहीं मेरे बच्चे जाए ना और उन्हें बहुत भूख भी लगी हो तो कोई ना कोई किसी ना किसी के घर उनको खाना मिल जाए। क्या मैं आज कुछ कर्म कर रही हूँ तो मेरे बच्चों को अच्छे फल मिले क्योंकि माँ बाप के जो कर्म करते हैं वो बच्चों को भी मिलता है और माँ बाप को भी मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी, छोटी सी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक करके जाइएगा ताकि मुझे और भी प्रोत्साहन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण।